हाय एवरीवन, आई एम अंजू, योर मैथ्स टीचर। सो वेलकम गाइस, अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है हमारा डे 3 जिसमें हम सेट रिलेशन और फंक्शन कर रहे थे। उसके ऊपर 2 वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है। कुछ बच्चों ने कमेंट में पूछा था कि क्या मैम हमारा सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज मैं ये कहूँगी कि अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो उसके लिए फिर आप क्या कीजिए कि आप सेट रिलेशन फंक्शन घर में पढ़ना शुरू कीजिए और यहाँ मैं आपको फिर क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करवा देती हूँ। उससे आपका टाइम भी बचेगा और सिलेबस भी कंप्लीट होगा, ठीक है। बीच में जो भी एक इम्पॉर्टेंट मुझे लगेगा कि ये बच्चे को समझाना चाहिए तो वो बीच बीच में मैं आपको कंसेप्ट के कुछ पॉइंट्स भी क्लियर करवाती रहूँगी, ठीक है बच्चे। तो आज हम सेट रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी में आपको फिर कम करवाती हूँ, वो आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। उसके बाद जो भी डाउट होगा वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था कि यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। ए हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो सभी रियल नंबर हैं जब मोड आपका 2 से लेस है, और बी हमारे पास उन रियल नंबर्स की कलेक्शन है जिनका डिफरेंस 2 से ले और उसका मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। सबसे पहले तो यहाँ मोड वाली आइडेंटिटी को आपने यूज करके इसको ओपन करना है। ये आपको इस टाइम सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, आपने इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। बिल्डर और टेबुलर फॉर्म आप पढ़ चुके हो क्या होती हैं। तो उसको चेंज करने के बाद आपने इनकी यूनियन करनी है और ए यूनियन बी करके जो सेट आपके पास आएगा वो R माइनस सी होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था R माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और C आपको फाइंड आउट करना है। C और C के कॉम्प्लीमेंट में क्या फर्क है। C में वो एलिमेंट आएंगे जो C के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, यानी R माइनस सी जो सेट आएगा उसको R में से माइनस कर देना तो आपका C आ जाएगा। दोबारा से सुन लो, जैसे C का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, R माइनस सी, ठीक है। और मैं कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट कर दूं, यानी R माइनस सी का एक कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं तो ये मेरे पास दोबारा क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो यहां समझ आ गया कि आपका C क्या होगा और C का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सॉल्यूशन ए पहले मैं बना रही हूं। ए में वो आएंगे रियल नंबर्स जिनका मोड लेस देन 2 हो, ठीक है। सबसे पहले मोड की आइडेंटिटी को कैसे ओपन करना है। अगर मोड लेस देन 2 है तो इसको याद कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। मोड का साइन ऐसे ही हटा दो, सिर्फ मोड का साइन हटा दो, यानी x लेस देन 2। अगर x लेस देन 2 है तो ग्रेटर देन क्या लोगे, -2। ऐसे याद रखना है इसको, समझ आ रही है बात। मोड को हटा दो तो क्या दिख रहा है, x लेस देन 2, यानी ग्रेटर किससे हो गया, -2 से। ये मोड खोलने को तरीका हो गया, याद कर लिया आपने। अब a के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वो सारे x जो 2 और -2 के बीच में है। यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है, दैट मीन्स 2 को आपने इंक्लूड नहीं करना। यहाँ पे -2 में भी इक्वालिटी का साइन नहीं है तो इसका मतलब -2 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो आपने रियल लाइन बना ली, ठीक है। रियल लाइन पे 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। -2 और 2 को छोड़ के, यानी इसको मैंने 0 बना दिया, यानी 2 शामिल नहीं है, और -2 पे भी 0 बना दिया, यानी ये शामिल नहीं है। x इनके बीच का है, यानी ये बीच वाला सब, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है वो आपका क्या है, a, जिसमें -2 और 2 शामिल नहीं है, लेकिन ये बीच वाला सारा एरिया। अब आ जाओ b पे। b आपका क्या है, b में देखिए x -2 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो सीधा सा यही बता देती हूँ, x -2 का मोड ग्रेटर देन इक्वल 2, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है, इसको भी ऐसे याद करना है कि एक बार मोड हटा दो, मोड हटा दो, ये लो मोड हटा दिया ना, तो क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, x -2 किससे बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यानी यही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा। और छोटा किससे रहेगा, x -2 अगर 2 से बड़ा है तो दोनों तरफ माइनस, मतलब 2 से पॉजिटिव 2 से बड़ा है तो उसके नेगेटिव से छोटा रहेगा, तो ये आपका लेस रहेगा -2 से, और इक्वालिटी का साइन। तो ग्रेटर वाली आइडेंटिटी को खोलने के लिए ये यूज करना है और लेस वाली आइडेंटिटी को ये, याद रहेगी ये चीज। कैसे याद रखना है, लेस वाला है तो मोड हटा दिया, x लेस देन 2, तो अब ग्रेटर के लिए ऑपोजिट साइन। x -2 मोड हटा दो तो ग्रेटर देन के लिए 2 है, तो लेस देन के लिए क्या हो जाएगा, -2। x -2 बड़ा है, x -2 इसमें छोटा है। अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए।
ये डिफरेंस ऑफ सेट बाद में करवाऊंगी। x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x माइनस टू लेस देन इक्वल टू -2। यहाँ से सॉल्व कीजिए, x ग्रेटर देन -2 उधर गया +2 हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और यहाँ से क्या आएगा, x लेस देन -2 उधर गया +2, यानी x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी हमने रियल लाइन पे लेना है। रियल लाइन आपकी यही चल रही है, इसी का यूज़ करेंगे। ये क्या है, बी सेट निकला है। ये क्या है, बी सेट। इसका मतलब ये हुआ बी सेट में वो रियल नंबर आएंगे जो 4 या 4 से बड़े हों और 0 या 0 से छोटे हों। तो देखो भाई 4 यानी अब ये भरी हुई 0 है, दैट मीन्स 4 इंक्लूड है। 4 और 4 से बड़े सब नंबर यहाँ पे सारे। एक तो ये आपका बी सेट है, दूसरा x लेस देन इक्वल टू 0, 0 भी इंक्लूड है ना, तो यानी यहाँ से 0 इंक्लूड है और इसके इधर वाला सारा एरिया ये पूरा, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये भी क्या है, b। यहाँ से लेके यहाँ तक भी पूरा b। अब सुनो ध्यान से, a यूनियन b। जब हम दो सेट्स की यूनियन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके एलिमेंट, इसके एलिमेंट और इन दोनों के इंटरसेक्शन के एलिमेंट सब शामिल होगा। तो बताओ भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक में तो ये आ ही रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ अब आपको शेडेड एरिया जो भी नज़र आ रहा है वो सब ए यूनियन बी बनाएगा। ये बी में है, यहाँ तक ए में था, यहाँ तक ए बी दोनों में है, यहाँ तक बी में है, तो ये पूरा और ये पूरा, ये सारा ए यूनियन बी ही तो बना रहा है। तो ए यूनियन बी में बी के, ए के और ए इंटरसेक्शन बी सब एलिमेंट आएंगे। तो आपको पता चल रहा है 4 से लेके तो इन्फिनिटी तक, यानी 4 की तरफ क्लोज और अप टू इन्फिनिटी। यूनियन किसके साथ करनी है, 2 को इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि ये यहाँ से तक था, और इससे नीचे यानी -इन्फिनिटी से लेके 2 ओपन तक। बात समझ गए। तो ये है आपकी ए यूनियन बी। अब r माइनस सी के इक्वल है, यानी ये तुम्हारा क्या है, r माइनस सी। इस नेगेटिव वाले को पहले लिखना चाहिए, तो -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। 2 की तरफ ओपन रहेगा, 4 की तरफ क्लोज रहेगा, क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं है और 4 क्लोज है, इक्वालिटी का साइन था तो ये इंक्लूड था। ठीक है, r माइनस सी क्या कहता है कि ये वो एलिमेंट्स की कलेक्शन है जो C में नहीं है, है ना। r माइनस सी क्या कहता है, यूनिवर्सल सेट में है बट C में नहीं है। जिस सेट को आप माइनस करते हो ना, यानी उसमें नहीं है, तो C में कौन से होंगे, ये सारे एलिमेंट C में नहीं है, तो इनको छोड़ के जो रियल लाइन पे नंबर बचे वो आपके C होंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये आपका r माइनस सी है, तो C क्या होगा, रियल लाइन में इसको छोड़ के जो भी बचा, तो कौन कौन बचा, 2 से लेके 4 तक, तो 2 आपका क्लोज और 4 आपका ओपन, तो ये आएगा 2 से लेके 4 ओपन तक। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे ये समझ आ गया। तो आपका ये जो है सी सेट आ गया, दैट इज योर आंसर। यही आपने फाइंड आउट करना था, बस इसी चीज को समझना है। ये सी का कॉम्प्लीमेंट है, यानी आर में से सी माइनस कर दिया तो ये आ रहा है सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सी क्या होगा, जो उसके कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट नहीं है वो सी में होंगे ना, तो इनको छोड़ के जो बाकी बचा रियल लाइन पे वो ये है, और इधर वाला यूनियन में था, तो यही एरिया बच रहा है। 2 को शामिल करेंगे और 4 को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि 4 यहाँ था और 2 यहाँ नहीं था, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में 2 आ जाएगा और 4 से ओपन हो जाएगा। सो दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, और उसको भी थोड़ा सा एक हिंट में बता देते हैं, फिर कुछ मेन फॉर्मूले, और उसके बाद हम करेंगे सीधा क्वेश्चंस। और अब आपको क्वेश्चंस ही करवाऊंगी बीच बीच में, क्वेश्चंस के बीच में, जैसे यहाँ इनइक्वालिटी की ये आपको समझा दी मैंने, तो हर क्वेश्चन के बीच में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। थ्योरी आप घर से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप यहाँ करते रहिए। तो इसको रब कर दिया। अब आ जाइए डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एक्चुअल में आप जब कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हो ना उसी टाइम सीख जाते हो। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो ए को माइनस कर दो, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो बी को माइनस कर दो। तो इसी तरह से u माइनस ए ये होता है आपको ए का कॉम्प्लीमेंट, और यही होता है दो सेट्स का डिफरेंस। क्या होता है, इसमें
x आएंगे, यानी वो एलिमेंट आएंगे सच दैट जो x यूनिवर्सल सेट में हो बट a के अंदर ना हो। तो जो u में है a में नहीं है, तो जिसको तुम माइनस कर रहे हो ना, यानी उसको हटा रहे हो मतलब उसमें ना हो, और जिसको तुम ले रहे हो यानी उसमें हो। सिंपल डेफिनेशन। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट, और यही होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो अगर मैं आपको कहूँ a माइनस बी की डेफिनेशन क्या होगी, तो इसमें वो x आएंगे सच दैट x बिलोंग किस में करे, a को ले रहे हैं यानी a में बिलोंग करे, b को माइनस कर रहे हैं दैट मीन्स b में बिलोंग ना करे। ठीक है, अब b माइनस a की बात करें तो वो x सच दैट जो x b में तो आपके बिलोंग करें बट a में बिलोंग ना करें। ठीक है, अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस है जो ये कहता है ए माइनस बी यूनियन विद बी माइनस ए। ओके, यानी ए माइनस बी और बी माइनस ए की यूनियन कर दें तो ये आ जाएगा। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से समझाऊं तो ये आपका ये है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है और ये आपका बी। तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, ये सबको पता है, ये इंटरसेक्शन बी है, तो ये वाला जो साइड है ये आपका ए माइनस बी है और ये वाली जो साइड है ये आपका बी माइनस ए है ना। सिंपल सी बात है। अगर मैं इस शेडिड एरिया को, शेडिड एरिया, ठीक है, ये जो शेडिड एरिया है, अगर मैं दिखाना चाहूँ कि एलिमेंट या तो यहाँ से हो या फिर यहाँ से हो, तो उसको मैं कैसे दिखाऊंगी, उसको मैं दिखाऊंगी कि ए और बी की यूनियन करो और उसमें से इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस कर दो, तो या तो एलिमेंट यहाँ का बचेगा और या फिर यहाँ का। यही डेफिनेशन तो किसकी है, सिमेट्रिक डिफरेंस की भी। सिमेट्रिक डिफरेंस की भी सेम डेफिनेशन है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए की यूनियन कर रहे हो, यानी वो एलिमेंट जो ए में हो और बी में ना हो यानी इधर वाले, और वो एलिमेंट जो बी में हो ए में ना हो यानी ये वाले, और इन दोनों को यूनियन करके अगर मैं इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों की यूनियन निकालनी है, इसकी और इसकी, तो मैं इसको कैसे और दूसरे शब्दों में कैसे कह सकती हूँ कि ए को बी के साथ यूनियन करके माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस की दूसरी नोटेशन तैयार है। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो और ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी ऐसे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि सोच के देखो ना, ए और बी दोनों को जब मैं यूनियन करूंगी तो पूरे एलिमेंट आ जाएंगे, उसमें से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट ही तो माइनस करना है, वो कर दिया तो वो यही तो आ जाएगा आपका। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, ये वाला ज़्यादा याद करते हैं, ये एग्ज़ाम में याद कर लिया, इसको समझे नहीं, और एग्जामिनर क्या करेगा, यूनियन देगा और डिफरेंस देगा और पूछ लेगा इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो, तो आपने इस तरह से यूज़ करके निकालना है। क्लियर ये? चलो, उसके बाद आ जाए जो मेन फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट को लेके, आपका एक तो डी मॉर्गन लॉ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज़ होगा, और एक आपका यूनियन को लेके फॉर्मूला है। सभी फॉर्मूले नहीं बताऊंगी, बाकी जो हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे जहाँ जो यूज़ होगा आपको सब एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो साथ में चलिए अब नेक्स्ट क्या बताना है, डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये सी भी लगा सकते हो, डैश भी लगा सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, आई थिंक सबको ही पता होंगे ये फॉर्मूले होते हैं। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट है, मैं ऐसे याद करवाती हूँ बच्चों को कि फर्स्ट माइनस सेकेंड इज इक्वल टू फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट। अगर आप दो सेट्स का डिफरेंस देख रहे हो तो कैसे उसको याद रखना है, ए माइनस बी करके रखो, सी माइनस डी करके, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन फर्स्ट माइनस सेकेंड करके रखने का मतलब ये होता है यहाँ कुछ भी और यहाँ कुछ भी हो, आप उसको क्या लिखोगे, माइनस चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में और सेकेंड चेंज हो जाएगा सेकेंड के कॉम्प्लीमेंट में। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, अब पढ़ो फर्स्ट माइनस सेकेंड का ये फॉर्मूला, फर्स्ट माइनस सेकेंड का कोई दूसरा फॉर्मूला, फॉर्मूले तो हमने सब पढ़ लिए, लेकिन ये फर्स्ट माइनस सेकेंड कहता क्या है, ये कहता है मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपके पास दो आइटम है, ए और बी, टू आइटम्स, ठीक है ना, टू आइटम्स है, और आपसे क्वेश्चन कहे कि फाइंड
दैट कुछ भी कि आपने निकालना ओनली ए में कितने मेंबर होंगे, तो ये जो भाई ओनली ए है ना, ये आपको कह रहा है कि नंबर ऑफ ए माइनस बी निकाल दो। बात समझ रहे हो? ओनली ए को रिप्रेजेंट करता है ये ए माइनस बी के नंबर्स। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ये हुआ जो सिर्फ ए में है बी में नहीं है। चाहे वो आपके कॉफ़ी पसंद करने वाले हो, चाय पसंद ना करने वाला हो, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाला हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाला हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ओनली ए वाला है, यानी 2 आइटम्स की बात कर रही हूँ, तो आपने ओनली ए निकालना है तो ए माइनस बी, ओनली बी निकालना है तो बी माइनस ए, ऐसे करना है। और अगर मान लो आपके पास ऑप्शन 2 नहीं है, आपके पास तो ऑप्शन 2 से ज़्यादा हैं, तो क्या करना है तो भी समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है ए बी सी, 3 ऑप्शन वाला क्वेश्चन चल रहा है और आपके पास आ गया ओनली ए। ओनली ए वाले सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ ए माइनस बी माइनस सी निकालना है। ठीक है, अब आप कहोगे मैम नंबर ऑफ ए माइनस बी निकालने का मतलब तो ये होता था नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जैसे कुछ इस टाइप से। ठीक है, अभी इसका फॉर्मूला बताऊंगी जब क्वेश्चन आने दो, इसको और इसको इकट्ठे एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल के थ्रू, ऐसे तो फिर लंबी थ्योरी हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्वे इट इज टू बी फाउंड दैट 70% ऑफ एम्प्लॉइज like bananas and 64% like apples. If X% like both banana and apple, then which one of the following is true? ठीक है, समझ आ जाएगी बात यहाँ पे। एक तो सबसे पहले ये सुन लीजिए, जब भी आपसे ये बनाना को लाइक करा जाता है, ये करा जाता है, वो या एप्पल को, या हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, इस टाइप का क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है वो आपका सेट से बिलोंग करता है। उसमें आपको या तो यूनियन दी जाएगी, और अगर यूनियन नहीं दी गई तो परसेंटेज गिवन होगी, और जब भी आपको परसेंटेज गिवन हो तो समझ जाइए कि वो 100 के ऊपर काम कर रहा है, यानी 100 में से 70, 100 में से 60, तो उसका जो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट होगा, या जो नंबर ऑफ यूनियन सबसे बड़े सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या मान के चल रहा है, 100 मान के चल रहा है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ 70% एम्प्लॉयज़ को क्या पसंद है, बनाना। ऑब्वियस ही बात है, बनाना है तो हम बी से इसको डिनोट कर लेंगे, एंड दैट इज 70। उसके बाद नंबर ऑफ एप्पल्स को पसंद करने वाले कितने हैं भाई, 64, यानी ए से एप्पल, तो यहाँ हो गया 64। परसेंटेज लगाने के पीछे ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने नंबर में डाल दिया, टोटल हमने क्या ले लिया, यूनियन 100। ठीक है, अब X% जो है वो दोनों को पसंद है, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू X। आपको X की वैल्यू निकालनी है, तो जब यूनियन ए और बी और ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन है तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, फॉर्मूला आपने लगा दिया, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चे, अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो भी है वो हम कहेंगे या तो मैक्सिमम 100 होगी या 100 से कम, क्योंकि हो सकता है कोई बंदा ऐसा भी हो जिसको ना तो बनाना पसंद हो ना एप्पल, तो हम नहीं कह सकते कि ए यूनियन बी एग्जैक्टली 100 के ही इक्वल होगी। 100 का मतलब क्या है कि 100 आदमी बैठे हैं, 100 में से कुछ ने कहा मैं बनाना लूंगा, कुछ ने कहा मैं एप्पल, तो हो सकता है एक बंदा भी ऐसा हो जो किसी को भी प्रेफर ना करे, ना एप्पल को प्रेफर करे ना बनाना को, तो हम ये कहेंगे कि ए और बी दोनों को पसंद करने वाले कितने लोग होंगे, मैक्सिमम 100 या 100 से कम। इक्वालिटी भी आ जाएगी और लेस का साइन भी आ जाएगा। ए यूनियन बी यानी एप्पल और बनाना दोनों को पसंद करने वाले जो होंगे मैक्सिमम या तो 100 होंगे या उससे कम होंगे। ठीक है बच्चे, तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, ए को तो दिया हुआ है 64, बी आपका कितना दिया हुआ है 70 माइनस एक्स आपका दिया हुआ है, और इस चीज़ को हम ये कहेंगे दैट इज लेस देन इक्वल टू 100, यानी ये वैल्यू इसके इक्वल थी और ये इसके इक्वल है, ये 100 से छोटा है, दैट मीन्स ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 100 से लेस हो जाएगी। मतलब समझ आ गया। ये फॉर्मूला तो आप सबने याद किया हुआ है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी ये होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी 100 से छोटा है, ये 100 से छोटा है और ये इसके इक्वल है, तो इसको पूरा सॉल्व करके आपका ये बन रहा है, दैट मीन्स ये नंबर भी किससे छोटा है, 100 से। 100 से इसको छोटा सॉल्व कीजिए, ऐड कीजिए,
134 माइनस एक्स, यानी आपका माइनस चेंज करना चाहिए या वैसे ले आओ, 100 माइनस 134 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस 34 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स। जब दोनों तरफ माइनस हो तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर का साइन चेंज हो जाएगा लेस में, एंड इट इम्प्लाइज एक्स लेस देन इक्वल टू 34। ठीक है बच्चे, आई थिंक यहाँ तक करेक्ट है। एक्स आपका क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 34। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है, हाँ जी एक सेकेंड, यहाँ पे क्या गड़बड़ करी, यहाँ तक तो ये आपका करेक्ट है, माइनस एक्स माइनस 34 से छोटा, इसको दोबारा लिख लो यहाँ पे, माइनस एक्स माइनस 34 से छोटा, है ना। तो अब दोनों तरफ दोबारा माइनस करेंगे तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल होगा, लेस चेंज हो जाएगा ग्रेटर के साइन में, ये वो मैंने वापस उल्टा लिख दिया था। तो x आपका क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 34। अब दूसरी बात क्या है कि आपने इंटरसेक्शन निकालनी है, a इंटरसेक्शन b x आनी चाहिए। तो अब ये देखो भाई, जो मैक्सिमम एलिमेंट है मतलब a और b में, वो ज़्यादातर बनाना को ही पसंद कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट होंगे वो मैक्सिमम वैल्यू से आपके क्या रहेंगे, सॉरी मिनिमम वैल्यू से क्या रहेंगे, कम रहेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन आते हैं ना। इसमें 64 है, इसमें 70, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों के इंटरसेक्शन में 70 आ जाए। समझो ध्यान से मैं क्या बता रही हूँ, जब आप a इंटरसेक्शन b ले रहे हो, इसका मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे जो मेंबर ऐसे जो एप्पल को भी पसंद करते हैं और बनाना को भी। अगर मैक्सिमम कहें कि सारे एप्पल वाले बनाना को पसंद करते हैं या सारे बनाना वाले एप्पल को पसंद करते हैं, तो आपका जो एप्पल पसंद करने वाले बंदे हैं वो 64 है ना। तो 64 मैक्सिमम है जो एप्पल पसंद करता है बंदा, तो अगर बनाना भी मैक्सिमम करेगा तो वो 64 ही तो करेंगे, 70 ए की कैटेगरी में नहीं आ सकता, बट ए वाले जो है वो बी की कैटेगरी में जा रहा है, तो वो मैक्सिमम 64 जा रहा है। यानी अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू 64 रहने वाला है। ठीक है ना, क्यों रहने वाला है मैं बता चुकी हूँ। ये एप्पल को पसंद करने वाले 64 थे और बनाना को पसंद करने वाले 70, तो 64 ने कह दिया भाई हमें एप्पल ही पसंद है। अगर हम कहें कि बनाना को भी करो तो मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, 64, तो मैक्सिमम आपका 64 नंबर हो सकता है जो दोनों को पसंद करे, जो दोनों को क्या करे, पसंद। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका x है, ये आपने माना हुआ था, दैट इज लेस देन इक्वल टू 64। तो इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करते हैं, x आपका क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 34 और लेस देन इक्वल टू 64। ठीक है बच्चे, ग्रेटर देन इक्वल टू 34 लेस देन इक्वल टू 64, तो आपका ऑप्शन आपको दिखेगा ये करेक्ट है। पर ध्यान से x आपका 34 64 के बीच में लाई कर रहा है, एग्जाम में जल्दी नहीं करना, इसका पढ़ना जरा, x ग्रेटर देन 34, x ग्रेटर देन इक्वल टू 34, तो ये भी करेक्ट है, x लेस देन इक्वल टू 34 64 ये भी करेक्ट है। और लास्ट क्या है, ऑल ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज मतलब सभी करेक्ट है। बात समझ गए हो। अगर यहाँ नन ऑफ दीज होता तो आप सिर्फ इस ऑप्शन के साथ जाते, लेकिन ऑल ऑफ दीज दिया तो आप डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये आपने समझना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका डन हुआ। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, रेंज ऑफ अ फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है। फंक्शन आपको इस फॉर्म में गिवन है और ये 4 आपके ऑप्शन हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहने वाला है, आपने खुद से ट्राई करना है। सेट रिलेशन फंक्शन की थ्योरी आप लोग पढ़िए, यहाँ पे हम आपको एग्जाम के लेवल वाले क्वेश्चंस करवाएंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो का जो सॉल्यूशन होगा वो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, बट मेरी सजेशन है पहले आप इसको ट्राई कीजिए। ओके, सो गाइज आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल कुछ अच्छे नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हाय एवरीवन, आई एम अंजू, योर मैथ्स टीचर। सो गाइज वेलकम बैक, अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एज यू नो कि हम एक सेट रिलेशन फंक्शन की सीरीज़ कर रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम थ्योरी करवा दो, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम क्वेश्चंस करवा दो। सो गाइज आई थिंक क्वेश्चन करना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर सिर्फ थ्योरी करेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे तो आपका सिलेबस एग्जाम तक कंप्लीट नहीं होगा। आई मीन टू से कि अगर आप सेट के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि जो मेरे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, कंटेंट आपको इतना अच्छा दूंगी कि उसमें से ही आपको 2 या 3 क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को भी मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, हर क्वेश्चन के साथ जो भी उसमें थ्योरी का पोर्शन होगा वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। बट फिर भी अगर किसी बच्चे को ज़रूरत है कि उन्हें बहुत ज़्यादा थ्योरी की ज़रूरत है तो आप कमेंट में डाल देना,
जैसे किसी बच्चे ने डाला था कि मैम रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव का डिफरेंस समझा दीजिए, तो मैं वो आपका डाउट आपकी मतलब नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगी। ठीक है बच्चे। और दूसरा, जिस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत हो एचटेट, टीजीटी, पीजीटी मैथ्स के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहा है या DSSB टीजीटी मैथ्स के लिए, तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पे आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पे आपको ये दोनों कोर्स अवेलेबल हैं, मिल रहे हैं। इसमें आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझाई गई है, क्वेश्चन के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जितना भी आपको कोर्स मिलेगा, आई मीन टू से कि मैंने जितना भी ऑफलाइन पढ़ाया है, ऑनलाइन में फर्स्ट टाइम आई हूँ पढ़ाने, तो उसमें से रिजल्ट बहुत 100% रहा है, बहुत ही शानदार रहा है। जो भी मैं आपको मटेरियल अवेलेबल कराऊंगी आपका बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो दोज स्टूडेंट्स हु आर रियली इंटरेस्टेड देन दे कैन ज्वाइन। इफ समवन दोज हु आर नॉट ज्वाइनिंग द कोर्स दे कैन कंटिन्यू दीज क्लासेज विद मी एंड प्लीज मेक सम एफर्ट्स बाय ऑन योर ऑन। अगर जब तक आप अपने एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तब तक सिर्फ एक टीचर के पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, थ्योरी बच्चे आपको घर पे ही पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी की खुद 3-4 क्लासेस होती हैं और बहुत लंबी होती हैं, जो कि 1 घंटे में कंप्लीट नहीं होगी। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है यूट्यूब पे करवाऊं, बट थ्रू द एग्जाम्पल्स। और यकीन मानिए ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, थ्योरी भी करवाऊंगी, आप अपना टॉपिक नीचे डाल दीजिएगा, आपको नेक्स्ट क्लास में वो टॉपिक क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस। ठीक है, अब इसकी अगर रेंज फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले अपने फंक्शन को देखिए और रेंज क्या होती है सबसे पहले ये देखिए। समझिए इस चीज़ को कि रेंज जो है वो, मान लीजिए कोई भी फंक्शन है कोई भी, वो आपका A to B डिफाइन होता है। तो A जो है ये आपका डोमेन है और B जो है ये आपकी रेंज है। वैसे ये आपका को डोमेन होगा, ये क्या होता है, को डोमेन। बट इसमें जो भी आपकी रेंज होगी वो सेट ऑफ इमेजेस होती है, सेट ऑफ इमेजेस। ये फंक्शन में ही अपने आप में एक बहुत बड़ा है। थ्योरी की क्लासेस में मतलब कोर्स के अंदर तो मैंने बहुत डीपली सब कुछ चीज़ें समझाई हुई हैं, बट यहाँ पे आपको एक मोटा मोटा हिसाब समझा रही हूँ कि मान लीजिए जैसे फंक्शन की इमेज, सपोज पहले आपका डोमेन बना देते हैं। ये 1 है, ये A सेट है, ये आपका B सेट है। एक आपने फंक्शन डिफाइन किया, एक रूल डिफाइन किया, fx दैट इज इक्वल टू x+1। ठीक है, A में आपके एलिमेंट पड़े 1 2 3 4 5, B में भी पड़े 1 2 3 4 5। ठीक है, अब x जो है वो आपका A में बिलोंग करता है, A में बिलोंग करता है तो x आप A से उठाएंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ठीक है, 1 + 1 ये आपका 2 हो गया, 2 + 1 ये आपका 3 हो गया, 3 + 1 ये आपका 4 हो गया। यहाँ पे 6 भी होना चाहिए, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। 4 + 1 ये आपका 5 हो गया और 5 + 1 ये आपका 6 हो गया। तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5 और 5 की इमेज 6 आ गई। तो यानी आपका इस तरह से आ रहा है 1 की, 2 की, 3 की, 4 और 5 की 6। तो ये जो सब कलेक्शन है कोड डोमेन के अंदर, ये जो सब कलेक्शन है ये आपकी क्या बन गई, रेंज। रेंज मतलब सेट ऑफ ऑल इमेजेस। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 वैल्यू है ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट के ऊपर। 3 जो है फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट के ऊपर, 4 जो है फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट के ऊपर। ये जो पॉइंट है ये क्या है आपके x, और किसके मेंबर हैं, डोमेन के। इसका मतलब ये हो रहा है कि डोमेन का कोई पॉइंट मैं पुट करूं तो ये जो मेरा आंसर है ये मेरी इमेज बन रही है। क्या बन रही है, इमेज। और ऐसी ऐसी इमेजेस के जो सेट होंगे वो मेरी क्या डिफाइन करेगी, रेंज। अब देखो रेंज क्या हो गई इसकी, 2 से लेके 6 तक नेचुरल नंबर है ना, 2 3 4 5 6। तो ये सारे इमेजेस का सेट है, तो इसकी रेंज क्या लिखी जाएगी, ऑल x लाइंग बिटवीन 2 to 6। और ये बताना जरूरी है कि x आपका कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। सो डिफाइन हो गया, रेंज क्या हो गई 2 से लेके 6 तक, और इसका डोमेन क्या हो गया 1 से लेके 5 तक। आई होप क्लियर हो गया। तो रेंज हमारे पास क्या होगी, रेंज एक्चुअल में आपका fx होगा। x से ही दोबारा डिनोट नहीं करते क्योंकि x तो आपका डोमेन को है, डिनोट करता है 1 to 5। तो x के कॉरिस्पॉन्डिंग जो fx की लिमिट आप निकाल रहे हो भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक
ठीक है ना। तो एफ एक्स भी आपके कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। तो एफ एक्स की जो लिमिट आई है 2 से लेकर 6 तक, तो ये एफ एक्स इमेजेस को आपने डिफाइन कर दिया भाई यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या आ गई, रेंज सेट आ गया आपका। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। तो अब देखो ये हमारे पास फंक्शन है, तो मुझे यही तो देखना है एक्स की किस वैल्यू के लिए मैं एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूं कि मेरी रेंज डिफाइन हो जाए, यानी एफ एक्स मुझे पता चल जाए भाई इस नंबर और इस नंबर के बीच में लाई कर रहा है। तो ये नंबर और ये नंबर मिलके क्या बना देंगे, मेरा रेंज का इंटरवल बना देंगे, एक सेट बना देंगे। सेट के फॉर्म में टैबुलर में लिखो, या जो मैंने आपको समझाया था डे 1 वाली क्लास में बिल्डर फॉर्म में लिखो, टैबुलर फॉर्म में लिखो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन किस उसमें दे रहा है, वो एग्जामिनर की भी चॉइस है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जाना है। तो इसके 4 ऑप्शन थे जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे, वो चारों आपके इंटरवल में थे। ठीक है, तो ये आपको इमेजेस का थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया, रेंज क्या होती है। अब इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे DSSB का एग्जाम हो या PGT मैथ्स का, HTET का या UPTET का, कोई भी एग्जाम जिसमें सेट रिलेशन फंक्शन है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो भाई ये आपका एक सिलेक्शन वाला, जैसे बाइनोमियल कम्बिनेशन वाला काम है कि n ऑब्जेक्ट है उसमें से R चूज कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन में हम करते थे n ऑब्जेक्ट्स हैं, R उसमें हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इस तरह का अगर फंक्शन आता है तो स्टार्टिंग कैसे करनी है कि जो भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो ऊपर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऊपर होते हैं और वो हमारे पॉजिटिव होंगे। तो 15 - x ग्रेटर देन 0 होगा, 20 - 3x भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। जो हम चूज करते हैं, अब हमारी मर्जी, हम 0 सिलेक्शन भी कर सकते हैं या कम से कम 1 भी कर सकते हैं। तो जो सिलेक्शन होता है यानी जो R होता है वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 0 नहीं होते, यानी कोई ना कोई तो आपको नंबर गिवन होगा जिसमें से आप चूज कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आप हो सकता है एक भी नंबर चूज ना करो तो आपकी 0 सिलेक्शन हो सकती है। तो आपका जो ये पैर वाला नंबर है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू चलेगा और सिर वाला नंबर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो वहां पे भी क्या है, 4x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और क्या होगा, हमेशा ये नंबर इससे ग्रेटर होगा, तो हम कहेंगे 15 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 1। इक्वल भी हो सकता है कि हमने सारे नंबर सेलेक्ट कर लिए। सेम इसमें भी 20 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 5। सिंपल, कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन दिखने में भयंकर दिखते हैं कि पता नहीं इसमें क्या होगा, है कुछ नहीं। ये आइडेंटिटी यूज करके आपने x की लिमिट तय करनी है। मान लो x आपका आ जाए कि वो a और b के बीच में है। ठीक है, फिर x की वैल्यू a और x की वैल्यू b पर आपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, f(a) और f(b). तो a b अगर x की लिमिट है तो f(a) से लेके f(b) ये किसकी लिमिट आ जाएगी, रेंज, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तरीका समझ आ गया कैसे करना है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ये आइडेंटिटी लगानी है, x की लिमिट फिक्स हो जाएगी a to b, a के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, b के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, f(a) से लेके f(b) फंक्शन की रेंज आ जाएगी, और वही रेंज तो हमें फाइंड आउट करनी है। इसके ऑप्शन अगर आपने नोट किए होंगे लास्ट क्लास में, तो 4 ऑप्शन थे, चारों क्लोज इंटरवल के फॉर्म में थे। तो इसको स्टार्ट करते हैं, देख लेना वहाँ पे। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो लास्ट वीडियो देख ले, क्वेश्चन की स्टेटमेंट उतार ले। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, 15 - x ग्रेटर देन 0 यानी 15 ग्रेटर होगा x से, यानी यहाँ से x निकला लेस देन 15। ठीक है, ये पहली लिमिट। इसको देखते हैं, 20 ग्रेटर आ जाएगा 3x से, यानी 3x लेस है 20 से, तो आपका जो x है वो लेस देन क्या हो जाएगा, 20/3। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। एक x की बात यहाँ से आ गई। यहाँ से 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाएगा और x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4 आ जाएगा। आपका x यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ से क्या होगा, x को एक साइड ले लीजिए, -x - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 उधर आ गया, -15 - 1 -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -16। माइनस मैंने आपको बताया था जब भी दोनों तरफ माइनस होगा तो ये नहीं है कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। तो ये आपका x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 16/3 से। ठीक है, ये आएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, -3x - 4x ग्रेटर देन -20 - 5
-7x ग्रेटर देन इक्वल -25। सेम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, x आपका लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 25/7। सो दिस इज ओके डन। अब इन सभी x को आपने कंबाइन करना है कि x की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक इसमें रहने वाली है। सोच के देखिए ज़रा जल्दी से, कहाँ से कहाँ तक आप लेंगे। यस क्लास, इसमें हम लोगों ने देख लिया कि x आपका यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है। अब क्या करना है, ये मैंने डिवीज़न करी है इनकी, 1/2 आपका 0.5, ये आपका 15, इसको डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आपकी आएगी 20/3 दैट इज इक्वल टू 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो x लेस देन 20/3 दैट मीन्स 6 पॉइंट समथिंग आएगा। पूरा मैं डिवाइड नहीं कर रही इसको। और ये अगला x जो है लेस देन इक्वल टू 16/3 यानी ये आएगा 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 25/7 ये भी x लेस देन वाला था, x लेस देन इक्वल टू 25/7 3 पॉइंट समथिंग, और एक है x लेस देन 15। ग्रेटर वाले कौन कौन से हैं? ग्रेटर वाला इसमें जो नंबर है ये सारे लेस वाले हैं, नंबर लाइन पे भी बताऊंगी क्या करा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 यानी 0.5 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4 यानी 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब ये बात समझो, ये जो 15 - x होता है ये आपका इंटीजर होता है। 15 - x अगर इंटीजर है तो यानी x आपका इंटीजर होगा, क्योंकि अगर x आपका रैशनल हुआ तो 15 - x इंटीजर कभी भी नहीं आएगा। तो इंटीजर है तो x भी इंटीजर ही होगा, और अगर ये इंटीजर और नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि 15 - x में आप कोई ना कोई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपको क्वेश्चंस में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम x के लिमिट तय करेंगे ना तो वो हम कम से कम करेंगे। ठीक है, तो उसी में हमारी रेंज आएगी कि मिनिमम आपके जो x है वो यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहे हैं, तो रेंज इमेजेस क्या होंगी। तो ये देखिए, ये 6 पॉइंट है, ये बड़ा नंबर, 5 पॉइंट बड़ा नंबर, ये 3 सबसे छोटा है। तो x को लेस देन ले लेंगे 25/7 से, लेस देन इक्वल टू क्या ले लेंगे 25/7 से। 15 तो बहुत बड़ा हो गया। ये 0 पॉइंट है, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि 0 आपका नेचुरल नंबर आ रहा है। ठीक है, हम किसकी बात, हम क्यों नहीं ले रहे इसमें कि रैशनल, हमने रैशनल नहीं लेना, हमने x को रैशनल नंबर नहीं लेना, हम इसको एक इंटीजर या नेचुरल नंबर लेके चलेंगे। तो हम इसको मानेंगे कि 1 पॉइंट समथिंग यानी 1 से ग्रेटर यानी 5/4 से ग्रेटर रहेगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या रहना चाहिए 5/4। तो x की आपने ये लिमिट तय कर दी। x की इस लिमिट के लिए अभी आपने सिर्फ इंटीजर ढूंढने हैं, ये नहीं मानना कि x की एग्जैक्ट यही वैल्यू होगी, इनके बीच के इंटीजर ढूंढने हैं। अगर ये 1 पॉइंट समथिंग है और ये आपका 3 पॉइंट समथिंग है, तो मैं सिर्फ एक मोटा सा हिसाब बता रही हूँ कि x आपका 1 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 3 रहेगा, क्योंकि ये 3 पॉइंट समथिंग है, ये 1 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो 1 से तो बड़ा है, यहाँ तो इक्वालिटी है ही नहीं। x लेस देन इक्वल टू 3 है, तो इन दोनों के बीच में, और x या तो नेचुरल नंबर होगा या x आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, क्योंकि 15 - x को इंटीजर रखना है। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हैं, या तो 2 या तो फिर 3। अगर 2 और 3 की पॉसिबल वैल्यूज हैं तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकाल दो और फंक्शन की वैल्यू 3 पे निकाल दो। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इन सब से हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें एक हिंट चाहिए था कि मिनिमम कंप्रेस करके x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ताकि हम उसकी इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। फंक्शन की वैल्यू 2 पे, तो वहाँ से 2 निकाल दीजिए। इसको मैं रब कर देती हूँ, यहाँ करवा देते हैं सॉल्व। फंक्शन की वैल्यू 2 पे और फंक्शन की वैल्यू 3 पे, बस अब यही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में, और ज़्यादा कुछ नहीं है। फंक्शन आपके पास था, उसको लिख लेते हैं एक बार। 15 - x c 2x - 1 प्लस 20 - 3x c 4x - 5। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालिए। 15 - 2 तो 15 - 2 c 2 × 2 4 - 1 प्लस 20 - 3 2 = 6 4 2 = 8 - 5 13 c 3 प्लस 14 c 3। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देती हूँ। आई होप सबको
बाइनोमियल का ये निकालना आता होगा, ठीक है। नहीं आता तो इसमें एक फॉर्मूला समझ लीजिए क्या होता है, NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करके मैं बता रही हूँ, ये आ रही है 650 वैल्यू, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 650, ये आपने खुद सॉल्व करना है। सेम आपने f(3) निकालना है। जब आप f(3) निकालेंगे, x की जगह 3, x की जगह यहाँ 3 पुट करेंगे, तो पूरा उसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ ये जो आपकी वैल्यू आएगी, ये आएगी 12c5 प्लस 11c7, और इसको सॉल्व करके जो आएगा वो 11 आई थिंक 22 है, ठीक है। यस, दिस इज द, सो ये आपकी आ जाएगी रेंज। अब आपके जो ऑप्शन थे उसमें ऑप्शन चेक कर सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर बी है आपका 650 से लेके 1122 तक, तो ये आपकी रेंज हो गई, ये आपकी रेंज हो गई। बी ऑप्शन इसका आंसर था 650 1122, ठीक है बच्चे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़िए जल्दी से। ऑन इट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे स्कूल अवॉर्डेड 35 मेडल्स इन एथलेटिक, 15 इन जूडो। 3 कैटेगरी है, एथलेटिक, जूडो और थर्ड आपकी है स्विमिंग। तो जो एथलेटिक को मिला है, नंबर ऑफ एथलेटिक, नंबर ऑफ जूडो और नंबर ऑफ स्विमिंग, ठीक है। सेट का ये एक फॉर्मूला होगा, वो बता दूंगी किस में क्या यूज होगा। जूडो 18 इन स्विमिंग, इफ दिस मेडल गोज टू अ टोटल ऑफ 58 स्टूडेंट, यानी टोटल 58 स्टूडेंट है जिनमें ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो जब टोटल की बात आती है दैट मीन्स वो आपको यूनिवर्सल दिया हुआ है 58, यानी आपको वो ए यूनियन जे यूनियन एस गिवन है, दैट इज इक्वल टू 58, ओके। only 3 of them got in all 3 स्पोर्ट्स, यानी तीनों स्पोर्ट में जो मेडल ले रहा है वो कितने स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एस दैट इज इक्वल टू 3 ओनली। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स, यानी 3 में से किन्हीं एग्जैक्टली 2 में जिन्होंने मेडल लिए हैं वो कितने स्टूडेंट हैं, ये आपको बताना है। रिपीट कर रही हूं, 3 गेम हैं, 3 गेम में 2 गेम में एग्जैक्टली 2 गेम, चाहे वो आपका एथलेटिक हो या स्विमिंग, इन दोनों में मेडल लिया हो, या जूडो और इसमें, ठीक है। जैसे कि आपको ये वेन डायग्राम दिख रहा है, कैसे बनाया, 3 का ये ऐसे इंटरसेक्शन कर दिया। ये वाला जो कॉमन पार्ट है ना, ये आपका तीनों का इंटरसेक्शन है, लेकिन मैंने तीनों का नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, या जो बच्चा ए और स्विमिंग यानी एथलेटिक और स्विमिंग का चैंपियन होगा, सिर्फ मुझे एग्जैक्टली 2 में निकालना है, यानी वो थर्ड कैटेगरी में नहीं जा रहा। तो ये वाला जो टोटल इंटरसेक्शन होगा ना, ये वाला देखो, ये पूरा नीचे से ऊपर तक कर देंगे तो उसमें ए और एस भी आ रहा है, तो साथ में जूडो वाला भी तो आ रहा है, लेकिन मुझे जूडो वाला नहीं लेना, तो सिर्फ कौन सा लेना है, ये वाला। या तो मुझे ए और एस का ये इंटरसेक्शन मिले, या ए का जे के साथ ये इंटरसेक्शन मिले, या स्विमिंग का जूडो के साथ ये इंटरसेक्शन। मुझे ये तीनों चीज़ें निकालनी है। दैट मीन्स क्वेश्चन मुझे जो फाइंड आउट करना है वो है ए इंटरसेक्शन एस प्लस एस इंटरसेक्शन जे प्लस ए इंटरसेक्शन जे, ठीक है। एस जे, ए जे और ए एस, ये चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है। एग्जैक्टली क्वेश्चन ये है, ठीक है। नंबर ऑफ ए कितना गिवन है, एथलेटिक में कितना है भाई 35, तो ये 35 लिख दिया। जूडो में कितना है 15, ये 15 लिख दिया। और स्विमिंग में कितना है 18, ये आपका 18 हो गया। टोटल आपका 58 है, 3 आपका गिवन है। आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब समझो बात ध्यान से कि ये चीज़ फाइंड आउट कैसे होगी, ठीक है। यहाँ पे इसको रब कर दूँ। आई थिंक स्टेटमेंट तो ऊपर समझ लिया, तो ऊपर स्टेटमेंट को ही मैं रब कर रही हूँ, क्योंकि जो स्टेटमेंट पढ़ के हमने समझना था वो हमने समझ लिया। चलिए अब देखो, सबसे पहले आपको जब यूनियन का फॉर्मूला दिया होगा ना, ए यूनियन एस यूनियन जे, तो आपने तीनों यूनियन का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ जे प्लस
जो आपके यहाँ पे देखो, जब हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक हुआ करते थे जैसे ए और बी, तो हम दो की इंटरसेक्शन लेते थे। अब हमारे पास तीन है तो तीन की इंटरसेक्शन लेंगे, और तीन की इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला क्या कहता है इसमें, वो मैं लिखवा देती हूँ। लिखिए ज़रा, लिखिए वो वाला फॉर्मूला जो तीन का है। तीनों की इंटरसेक्शन प्लस होती है और माइनस होगी दो दो की इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एस माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन जे माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जे, और प्लस कर दीजिए तीनों की इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन जे। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन इनकी एडिशन फाइंड आउट हो जाएगी। हमारा एग्जैक्ट यही है कि ये हमें फाइंड आउट कैसे करना है। ये कंप्लीट तब निकलेगा जब माइनस में जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ये कंप्लीट यहाँ तक तो छोड़ दिया, वो तो आपको यहाँ से मिल जाएगी चीज़। 3 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एस, ये भी आपको माइनस करना पड़ेगा 3 टाइम्स करके, क्योंकि आपको 1 जब इन दोनों के इंटरसेक्शन में से माइनस करोगे, इन दोनों के लोगे तो ये माइनस होगा, इन दोनों के टोटल लेंगे तब भी माइनस हो रहा है। तो ये कितनी बार माइनस हो रहा है, 3 बार माइनस हो रहा है, इसलिए इसके आगे 3 लगाएंगे। तो तीनों की एडिशन, क्यों, ये बात समझो ध्यान से, जब आप ए इंटरसेक्शन एस करते हो ना तो उसमें ये कंप्लीट है आपका, ये पूरा ये वाला आ जाता है, तो ए इंटरसेक्शन एस में से ये घटा दिया, ठीक है। और जब ए और जे का इंटरसेक्शन लोगे तो भी तो ये कंप्लीट यूं आएगा, उसमें भी इंक्लूड होगा, तब भी घटा दिया, क्योंकि हमें एग्जैक्टली 2 लेना है, तो ये बीच वाला घटेगा। और जब हम इन दोनों को लेंगे तो भी उसमें ये कंप्लीट टोटल बनेगा, फिर ये वाला माइनस होगा, तो ये बीच वाला कितनी बार माइनस हो रहा है, 3 बार, इसलिए इसको 3 बार करेंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड निकलेगा, रिक्वायर्ड जो हमें निकालना था कि जो आपके स्टूडेंट है वो एग्जैक्टली 2 2 2 में ले रहे हैं। सिर्फ यहीं तक प्लस करने से काम नहीं चलेगा, यहीं तक प्लस करने में इन दोनों में वो मेंबर भी आ रहा था जो जूडो में है, लेकिन अगर एग्जैक्टली 2 वाला केस आए ना तो आपको माइनस करना पड़ेगा 3 टाइम्स ऑफ देयर इंटरसेक्शन। और यहाँ 3 क्यों लगाया उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया। तो एग्जैक्टली आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। इंटरसेक्शन आपको गिवन ही है, वो जस्ट पुट करना है। तो इसको सॉल्व कीजिए। यूनियन की वैल्यू देखिए क्या पुट है, 58, ए की वैल्यू क्या पुट है, 35। सॉल्व कीजिए मेरे साथ साथ, आप भी सॉल्व कीजिए इसको। जे की वैल्यू देखिए 15, एस की वैल्यू 18, माइनस में सबका सम निकाल दीजिए, माइनस निकालिए, ए इंटरसेक्शन एस प्लस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन जे प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जे, ठीक है। और बाहर पड़ा है प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन जे। ओके, क्या कर रहे हो, सॉरी, चलो पीछे। ठीक है बच्चे, यहां तक देख लिया, ठीक है। अब वैल्यू इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आएगा, फटाफट बताइए। हाँ जी, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 15, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा, सारी वैल्यू सही पुट की हैं। और ये प्लस का 3, अच्छा इसकी वैल्यू लिखना भूल गए, इसको भी करो +3, ठीक है। तो ये आपका बन गया 35 प्लस 15, 50, 53 प्लस 8, हाँ 53 प्लस 18, 71, ठीक है। ये आपका नंबर 71 आ गया, नेगेटिव वाला उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एस प्लस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन जे प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जे इज इक्वल टू 71 माइनस 58, 3 6 माइनस 1 13। एम आई राइट? सबका यही आ रहा है आई थिंक, हाँ ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 13 आ रही है। अब इस 13 वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, -3 टाइम्स इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो अब यहाँ लिखने जा रही हूँ मैं, रिक्वायर्ड कि एग्जैक्टली 2 में आपका मेंबर जो है 2 गेम में मेडल ले रहा है, जो स्टूडेंट है वो 2 गेम्स में ही एग्जैक्टली मेडल ले रहा है। तो ये एडिशन जो आ रही है वो 13 -3 टाइम्स देयर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इज 3 3 are 9, 13 - 9, ठीक है, दैट मीन्स 4। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, दैट मीन्स 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जैक्टली आपका
2 गेम्स में ही आंसर ले रहे हैं एंड दैट इज योर आंसर। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया। रिपीट कर लो भाई, जब 2 का केस आए, जब आपको एग्जैक्टली 2 में बताना हो तो करना क्या है, 1 2 3, तो आपको ये चीज निकालनी है 1 2 इंटरसेक्शन और ये 3, ठीक है। ये इसका मतलब 3 बार माइनस होगा। अगर 4 के साथ इंटरसेक्शन है, मतलब 4 गेम है तो 4 बार माइनस होगा। 5 के साथ इंटरसेक्शन है तो 5 बार माइनस होगा। ये 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स ये उसी के अकॉर्डिंग होता है। फिर 2 की इंटरसेक्शन आपने कैसे निकालनी है, यूनियन वाला फॉर्मूला लगाओ। ये फॉर्मूला याद करना है आपने, फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड आउट करी, एडिशन वाली। 2 की इंटरसेक्शन आ गई, 2 की इंटरसेक्शन यहाँ पुट करी, -3 टाइम्स टोटल इंटरसेक्शन, 2 वाली इंटरसेक्शन -3 टाइम्स टोटल इंटरसेक्शन पुट किया, सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो दिस इज डन। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए जल्दी से, फिर ये क्वेश्चंस करते हैं। साथ के साथ आप लोग सॉल्व भी किया करो इन क्वेश्चंस को। कुछ कैलकुलेशन जैसे मैं कर रही हूँ, साथ में आप भी करो, मैच करो। कैलकुलेशन आपने एग्जाम में बैठ के खुद करनी है, वो टीचर तो आपको करके नहीं देगा, तो अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, तो साथ के साथ प्रैक्टिस कीजिए। देखना इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं दिख जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, सबसे पहले ये बता देती हूँ आपको मैं। जैसे एक सेट है मेरे पास 1 2 और दूसरा सेट है मेरे पास A और B, ठीक है। अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है यानी A क्रॉस B निकालना है, तो पहली बात तो ये 2 मेंबर इसमें, 2 इसके हैं, तो 2 2 जा 4, तो जो आंसर आएगा उसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे। और A क्रॉस B अपने आप में एक सेट होगा, क्योंकि ये 2 सेट की क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और इस सेट के जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, यानी एक x, y मान लो, x, y सच दैट x बिलोंग करेगा कैपिटल A से और y बिलोंग करेगा कैपिटल B से। ये इस सेट की क्या है, डेफिनेशन। और इस सेट को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, ठीक है। निकालना कैसे होता है, A क्रॉस B फाइंड आउट कैसे करना है। A का पहला मेंबर पकड़ लो, 1 पकड़ लिया, 1 को इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर में लिख दो, 1 A फिर 1 B और बीच में कोमा चलेगा। फिर 2 को पकड़ लो, 2 को A के साथ और 2 को B के साथ। चलो भाई, ये बन गया आपका A क्रॉस B, ठीक है। अब A क्रॉस B में आपके 4 मेंबर हैं। अब ये क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन समझो इसको, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। जैसे इसमें 4 एलिमेंट्स है ना, A क्रॉस A, मैं A की खुद A के साथ भी क्रॉस कर सकती हूँ। A क्रॉस A, उसमें दूसरा सेट आपका क्या चलेगा, जैसे ये B था ना, इसको A ही ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ। दोबारा बना लेते हैं इसको। अगर मान लो A क्रॉस A करना है तो A क्रॉस A, ठीक है। 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, तो 1 1 1 2, फिर 2 की बारी, 2 1 2 2, तो ये 4 एलिमेंट आ गए। अब वो कहता है A क्रॉस A के अंदर 9 एलिमेंट हैं। भाई सीधी सी बात है, 9 एलिमेंट है तो 9 के फैक्टर करके देखें तो 3 3 9 होते हैं, है ना। और मैंने आपको बताया इसके नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई में इसके नंबर ऑफ एलिमेंट बताएगा टोटल इसमें कितने एलिमेंट है। तो अगर टोटल एलिमेंट 9 है ना, तो ये ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे और इसके अंदर 3 होंगे, तभी तो इसके अंदर 9 एलिमेंट आए हैं, ठीक है। अब इस A के अंदर देखते हैं कौन से 3 एलिमेंट हैं। अच्छा, स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स, 2 ऑफ विच आर का मतलब क्या हुआ कि ये जो 9 एलिमेंट है ना, इसमें से 2 एलिमेंट की वो शक्ल दिखा रहा है हमें, वो कैसे हैं। कह रहे हैं 9 में से 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो है -1 0 और एक है आपका 0 1। ये 2 एलिमेंट हैं जो इस A क्रॉस के अंदर हैं, ठीक है। रिमेनिंग एलिमेंट बताइए कितने रहेंगे। अब एक बात बताओ, 9 एलिमेंट टोटल हैं, 2 एलिमेंट उसने हमें दे दिए, तो बाकी कितने बचे, 7 एलिमेंट्स। यानी वो हमसे पूछ रहा है 7 एलिमेंट कौन से होंगे, और उसने यहाँ कुछ ऑप्शंस दे दिए वगैरह वगैरह आपको बताने हैं। तो सीधी सी बात है भाई, मैं इन्हीं एलिमेंट को पता लगा सकती हूँ। अगर A क्रॉस A में गड़बड़ हो रहा है, या -1 0 आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, A क्रॉस A में, तो सीधी सी बात है -1 A का मेंबर है और 0 भी किसका मेंबर है, A का। तो यहाँ से डन हो गया, माइनस बिलोंग करता है A में, 0 बिलोंग करता है A में। अब इसको देखो, ये भी किसका मेंबर है,
ए क्रॉस ए का। अगर ये ए क्रॉस ए में बिलोंग करता है यानी 0 ए में बिलोंग करता है और 1 पीछे वाले ए में, तो 0 भी ए में बिलोंग करता है और 1 भी किस में बिलोंग करता है, ए में। तो यहाँ से 0 तो ए में था ही, 1 का और पता चल गया कि 1 किस में बिलोंग करता है, ए में। अब ए का पता चल गया कि उसमें एलिमेंट है -1 0 और 1। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरा ए भी तो यही होगा, -1 0 और 1। अब करना क्या, रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने के लिए ए क्रॉस ए कर दो। ए क्रॉस ए करेंगे तो -1 को तीनों के साथ लिखेंगे, -1 साथ के साथ बनाइए आप भी। -1 को 0 के साथ लिखा, -1 0 -1 1। अब 0 की बारी, 0 को -1 के साथ, 0 को 0 के साथ, फिर 0 को 1 के साथ, 1 की बारी। हमेशा पहले सेट के एलिमेंट ऑर्डर पेयर में पहले नंबर पे लिखे जाएंगे, तो 1 पहले पे लिखा जाएगा, बाकी ये सब पीछे लगेंगे। एक बार -1, फिर 1 के साथ 0, फिर 1 के साथ 1। तो ये 9 एलिमेंट है। 9 में से कौन से उसने हमें दिए हुए हैं, -1 0 0 1। तो -1 0 को तो काटा मार दो, 0 1 को तो काटा मार दो। तो ये बाकी के जो एलिमेंट बचे ये कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं, बी ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो यही हमारा राइट आंसर है कि ये 7 एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। -1 0 0 -1 1 1 -1 0 -1 1 0 1 1। सो राइट आंसर इज योर बी। ओके, सो दिस इज डन। अब करते हैं आगे। ओके, अब है बारी डाउट लेने की। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरे से डाउट ले रहे हैं तो उनका हमेशा ऐसे ही करेंगे कि वीडियो एंड होने के बाद जो भी कमेंट में आपका क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू दैट टॉपिक, वो मैं आपका डाउट सेशन में अभी 5 या 10 मिनट लास्ट के डाउट्स के रखेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स करके बोला कि मैम एक जो वीडियो का टाइम है वो लंबा कीजिए। डेफिनेटली लंबा किया जाएगा बच्चे, मैराथन क्लास रखी जाएगी प्रॉपर सेट रिलेशन और फंक्शंस के लिए, बट थोड़े टाइम बाद। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डीपली कैसे किया जाए। अच्छा, कुछ एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम कॉनिक सेक्शन यानी पैराबोला वगैरह पे बना दीजिए, वो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उस टॉपिक को जाने में। पहले सेट रिलेशन फंक्शन से जो भी रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके नीचे टॉपिक डाल दीजिए कि मैम मुझे इसमें प्रॉब्लम है, तो वीडियो के एंड में मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो अभी जिस बच्चे ने मेरे से प्रॉब्लम ली थी कि मैम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन जो है और एक ट्रांजिटिव। ठीक है, हमें रिलेशन में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा इनका डाउट क्लियर कर दीजिए। और एक आपका था आइडेंटिटी, मेन आइडेंटिटी में ही रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लो कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ए और बी आपके कोई भी दो सेट हैं, ए क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हुई सेट्स की। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। अब जो रिलेशन होगा ना वो ए और बी के बीच में डिफाइन कर रहे हैं, है ना। हम क्या कह रहे हैं, आर इज अ रिलेशन डिफाइंड इन बिटवीन दो सेट के बीच में डिफाइन है, ए के और बी के बीच में। तो ये खुद में क्या है, कोई फंक्शन है, कोई सेट है, क्या है। तो सुनो ध्यान से, आर यानी जो रिलेशन है ना, रिलेशन है जो ए और बी के बीच का, वो अपने आप में एक सेट है। वो अपने आप में क्या है, एक सेट, यानी इसकी जो शक्ल है ना जिसका नाम हम रिलेशन बोल रहे हैं, एक्चुअल में ये एक सेट है। ठीक है, अगर ये सेट है तो इसके अंदर एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट किस शक्ल के होंगे। आर एक सेट है लेकिन वो जो सबसेट है, सेट तो खुद में है और सबसेट किसका है, वो ध्यान से सुनो, सबसेट है ऑफ ए क्रॉस बी का। जिन दो सेट के बीच में ये रिलेशन डिफाइन हो रहा है, इन्हीं दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो ए क्रॉस बी आएगा और ये रिलेशन इन्हीं दो का क्या है, सबसेट। तो सुन लिया ध्यान से, आर रिलेशन है, अपने आप में ये एक सेट है, ए क्रॉस बी का ये सबसेट है। अब इसको जब मैंने कहा भाई ये रिलेशन डिफाइन हो गया, कोई ए और बी में इसने रिलेशन बना दिया। ठीक है, क्या रिलेशन हो सकता है, मान लीजिए अब इसमें सबसेट इसका है तो ए बी, अगर तुम्हारा ए और बी का मेंबर है, ए क्रॉस बी का मान लीजिए, तो ए बी तुम्हारा आर का भी मेंबर होगा विद सम कंडीशन, विद कंडीशन, क्योंकि भाई रिलेशन बना रहे हो कोई कंडीशन तो रखोगे। कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होना चाहिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। कोई भी कंडीशन, मान लो मैंने ये कंडीशन रखी कि ए बी से बड़ा हो तो वो एलिमेंट आपके आर में जाएंगे। तो आपने क्या करना है, ये जो डेफिनेशन लिखी जाती है ना रजिस्टर, इसको मैं प्रॉपर समझा देती हूँ दोबारा।
देखिए ध्यान से, तो ए बी आपके एनी टू सेट्स हो गए, रिलेशन खुद में एक सेट है, रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का, ठीक है। और आर जो है ये आपका रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ मैं बिटवीन ए एंड बी। तो ये कहानी है, ठीक है। ए और बी कोई दो सेट है, तो जो रिलेशन होगा वो अपने आप में एक सेट होगा। सबसेट किसका होगा? ए क्रॉस बी का। आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और आर खुद में एक सेट है यानी बराबर है एक सेट के। तो इसके अंदर वो एक्स और वाई आएंगे सच दैट वो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई हो गया, एक्स बिलोंग करेगा ए में, वाई बिलोंग करेगा बी में। तो करना क्या होता है, आपने ए क्रॉस बी, सबसे पहले ए क्रॉस बी बनाते हो। ए क्रॉस बी बना लिया, उसके बाद ए क्रॉस बी जब आपके सामने ओपन हो गया, हर एक एलिमेंट आपको ऐसे नजर आ रहा है खुला, तो हर एलिमेंट को चेक करो ये कंडीशन किस किस एलिमेंट पे अप्लाई हो रही है। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एलिमेंट ये एलिमेंट या ये एलिमेंट, तो इन तीनों को पेयर को उठाओ और यहाँ डाल दो तुम्हारा रिलेशन। तो रिलेशन की डेफिनेशन समझ आ गई, ये रिलेशन होता है। अब रिलेशन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, तो मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले जो जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव।